फिल्म शुरू होती है नॉरी से, जिससे एक बिल्ली को देखते हुए अपनी जादुई शक्ति का पता चलता है। अचानक उसकी मूछें आ जाती हैं और वह किसी तरह खुद को बिल्ली में बदल लेती है। उसके पिता हैरान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनकी बेटी बिल्ली के इस रूप में पंख भी निकाल सकती है। 6 साल बाद वह खुलासा करती है कि वह सेज एकेडमी जा रही है, एक ऐसी जगह जहां उसकी तरह के जादूगर बच्चों को उनकी शक्तियों को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। इस बीच नॉरी की सबसे अच्छी दोस्त रेना कारवाहल के पास भी एक शक्ति है, जो है आग पर काबू पाना। वहीं दूसरी ओर नॉरी एक बिल्ली में बदल सकती है, लेकिन एक ऊदबिलाव की पूंछ और कंगारू के शरीर के साथ। दूसरे सीन में दोनों लड़कियां और अन्य छात्र सड़क के किनारे इकट्ठा होते हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, जो बताता है कि एकेडमी जंगल के अंदर स्थित है। टहलते हुए नॉरी एक छात्र के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे एक पोर्टल पर पहुंचते हैं। नॉरी और रेना पोर्टल में प्रवेश करते हैं और सेज एकेडमी के वातावरण से बहुत प्रभावित होते हैं, जहां हर छात्र को अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने की आजादी दी जाती है। मिस नाइटस्लिंगर, एकेडमी की हेडमास्टर, उनका जोश से स्वागत करती हैं और उन्हें बताती है कि उन्हें सेज के तरीके से अपना जादू विकसित करने के लिए ट्रेन किया जाएगा। फिर वह बताती है कि एकेडमी छात्रों को उनकी प्रतिभा के आधार पर 5 समूहों में डालेगी, जो है फजीज, जो जानवरों के साथ बात कर सकते हैं, फ्लिकर्स, जो किसी भी चीज को अपनी ओर खींच सकते हैं, फ्लेयर्स, जो आग को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लायर्स, जो उड़ सकते हैं, और फ्लक्सेस, जो अपनी इच्छा से किसी भी जानवर में बदलने की क्षमता रखते हैं। हालांकि वह बताती है कि छात्रों को प्लेसमेंट परीक्षा देनी होगी, ये जानने के लिए कि उनमें से कौन ऑनर्स स्तर की कक्षाओं में शामिल होने योग्य है। फ्लेयर्स कैंडिडेट्स को दूर से मोमबत्ती जलाने के लिए कहा जाता है। हर छात्र आसानी से परीक्षा पास कर लेता है, जबकि इलियट कोहेन नाम का एक लड़का आग की जगह धुआं फेंकता है। अंत में रेना की बारी आती है और चेकर्स प्रभावित होते हैं। इसके बाद फ्लायर्स का कम ऊंचाई पर उड़ान भरने और 30 सेकंड के लिए अपनी स्थिति बनाए रखने का टेस्ट लिया जाता है। इस बार एंड्रेस कम उड़ने के बजाय ऊंची उड़ान भरता है और तब तक नीचे नहीं आ पाता जब तक कि स्क्रिप्ट सीढ़ियों से उसकी मदद नहीं करता। फ्लिकर्स उम्मीदवारों से कहा जाता है कि वे फूलदान को दूर से ही अपनी ओर खींच ले। हालांकि पलोमा की शक्ति चेकर्स को लगभग मारते हुए उसे वस्तुओं को खींचने के बजाय दूर धकेल देती है। फजीज उम्मीदवारों को कुत्ते के नाम, पसंदीदा भोजन आदि का सही अनुमान लगाने को कहा जाता है। अंत में फ्लक्सर्स के उम्मीदवारों को अपने बिल्ली के रूप को 6 सेकंड के लिए रखने के लिए कहा जाता है। लेकिन नॉरी ड्रैगन के पंखों वाली बिल्ली में बदल जाती है, जिससे चेकर्स निराश होते हैं। प्रत्येक छात्र का आकलन करने के बाद उन्हें परीक्षा परिणाम देखने के लिए कहा जाता है। रेना को द फ्लेयर्स ऑन अ लेवल क्लास में जगह मिलती है, जबकि नॉरी को यूडीएम क्लास मिलती है, जिसका मतलब है अपसाइड डाउन मैजिक। तब ये पता चला है कि प्लेसमेंट टेस्ट में असफल होने वाले सभी छात्रों को यूडीएम कक्षा में भेजा जाता है, जिसमें नॉरी भी शामिल है। सेज छात्र भवन में अभ्यास करेंगे और उन्हें वर्दी दी जाएगी, लेकिन यूडीएम के छात्रों को भूमिगत बनकर में सीखना होगा। वह अभी भी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि वह परीक्षा में बहुत अच्छी थी। जादू का अभ्यास करने के बजाय वे स्क्रिप्ट के साथ मैथ जैसी सामान्य चीजों का अध्ययन करेंगे, जब तक कि उनका जादू चला न जाए। मिस नाइटस्लिंगर यूडीएम्स को समझाती है कि उन्हें सिखाया नहीं जा सकता और वे मानवता के लिए खतरा होंगे, क्योंकि यूडीएम्स शैडो मैजिक की तरह हैं, जो विनाश का कारण बनेगा। इसलिए उन्हें अपने जादू को जाने देना होगा और एक सामान्य इंसानों की तरह जीना होगा। दूसरी तरफ रेना अपने पहले प्रशिक्षण में भाग लेती है, जहां टीचर उन्हें बताती है कि हर ग्रुप से 2 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को सेज मैच में स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाएगा। मैच का विजेता आने वाली वार्षिक स्थापना दिवस में प्रस्तुति देगा। अपने फायरबंडर कौशल को तेज करने के लिए रेना को अपनी आग का उपयोग करके पॉपकॉर्न पॉप करने के लिए कहा जाता है। वह विचलित हो जाती है और पॉपकॉर्न जरूरत से ज्यादा पक जाता है, जिससे टीचर निराश हो जाती है। चंद्रा नाम की एक लड़की चुपके से रेना को देखती है। अगले दिन नॉरी बहुत उत्साहित है, क्योंकि वह सोचती है कि वे उड़ने वाली झाड़ू को नियंत्रित करने का अभ्यास करने वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सामान्य झाड़ू है और उन्हें कचरा साफ करने का आदेश दिया जाता है। नॉरी द फ्लक्सर्स के पास आती है, जो टीचर के कहे हुए को नोट कर रहे हैं। वह हस्तक्षेप करती है और दूसरों के सामने खुद को साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन एक अजीब जीव में बदल जाती है। स्क्रिप्ट उसे दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी देता है। दोपहर के भोजन पर रेना दूसरों के साथ बातचीत नहीं करती, जबकि नॉरी अपने नए दोस्तों के करीब आ जाती है। अपने सबसे अच्छे दोस्त को देखकर रेना अचानक बहुत एक्साइटेड हो जाती है और जैसे ही वह उसकी ओर आती है, एक टीचर उसे यह कहते हुए रोकता है कि वे यूडीएम्स के साथ बातचीत नहीं करते हैं। हार न मानते हुए नॉरी अपने दोस्तों से कहती है कि वह सेज मैच में जाने की योजना बना रही है, सबको दिखाने के लिए कि यूडीएम्स अभी भी योग्य हैं। अगले दिन यूडीएम सहित सभी छात्र अभ्यास करते रहते हैं और अपनी शक्ति में सुधार करते हैं।
दूसरी ओर टीचर एक छात्र के पॉपकॉर्न से संतुष्ट हो जाती है, जबकि रेना अभी भी सही पॉपकॉर्न बनाने में लगी हुई है। लेकिन इस बार भी उसमें कुछ कमी रह जाती है। क्लास से जाते हुए रेना चंद्रा से मिलती है, जो उसकी काबिलियत को अनलॉक करने में उसकी मदद करती है। आखिरकार वह नौरी से मिलती है और यह जताती है कि वह ठीक है। लाइब्रेरी में रेना को अचानक एक काली रहस्यमयी किताब मिलती है। तब से किताब उसका पीछा करती रहती है। उस रात अनोरी द सेज मैच के लिए तैयारी करती है, लेकिन वह दूसरे जानवरों में बदलती रहती है। इस बीच रेना उस किताब को खोलती है जिसमें से काली शक्तियां निकलकर उसमें समा जाती हैं। सेज मैच में वह अपने फायरबंडर कौशल के साथ बेहद अच्छी हो जाती है और अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ मैच जीत जाती है, जिसका मतलब है कि वह फाउंडर्स डे पर प्रदर्शन करेगी। अचानक नौरी एक बार फिर खुद को चेकर्स को साबित करने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से वह फिर से फेल हो जाती है। वह एक विशाल भयानक प्राणी में बदल जाती है। नौरी को रोकने के लिए रेना उस पर एक फायरबॉल से हमला करती है, लेकिन ये रेना के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जिसके लिए रेना नौरी से माफी मांगती है। नाइट सेलिंगर आग बबूला हो जाती है और अनुपालन न करने पर यूडीएम पर प्रतिबंध लगाने की धमकी देती है। उसके दोस्त नौरी से बहुत निराश हैं, ये सोचकर कि उनकी किस्मत नहीं बदल सकती। स्प्रिफ अंत में स्वीकार करता है कि उसे यूडीएम्स के सपने को कुचलते देखकर बुरा लगता है और उसे इसके बारे में कुछ करना होगा। वह यूडीएम से कहता है कि उन्हें एकेडमी के मानक का पालन करने के बजाय केवल इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि वे क्या कर सकते हैं। वह ये भी बताता है कि वह वास्तव में एक यूडीएम है और अद्वितीय है। वह जानवरों से अपनी बात मनवा सकता है, लेकिन सिर्फ गाकर। उसके बाद वह उन्हें अपनी अद्वितीय जादुई शक्ति में महारत हासिल करने के लिए ट्रेन करने का फैसला करता है। उस रात रेना चौंक जाती है जब वह चंद्रा को अपने कमरे में उसका इंतजार करते हुए पाती है। चंद्रा रहस्यमयी किताब को दूर ले जाती है, लेकिन किसी तरह किताब उसकी मेज पर वापस आ जाती है। अगले दिन यूडीएम्स जंगल में अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य अपने शरीर पर नियंत्रण पाना है। कुछ पल बाद एंड्रेस को अपने काउंटरवेट बैग के बिना उड़ने की चुनौती दी जाती है। पहले तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि वह नहीं जानता कि वह कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है। स्प्रिफ उसे समझाने में कामयाब हो जाता है और अंत में वह अपनी शक्ति की सीमा को समझता है। इस बीच पलोमा को भी अपनी ताकत पर भरोसा हो जाता है। एलियट को मधुमक्खी के छत्ते से छुटकारा पाने के लिए धुआं डालने का आदेश दिया जाता है, लेकिन वह विफल रहता है। स्प्रिफ को मधुमक्खियों को नियंत्रित करने के लिए अपनी गाने की शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। दूसरी ओर नौरी को कहा जाता है कि वह अपनी कल्पना को तेज करने के लिए जितना हो सके कई जानवरों की मूर्तियां बनाए। वे दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी शक्तियों में महारत हासिल करते हैं। चंद्रा रेना को सताती रहती है। रेना को ये भी पता चलता है कि चंद्रा अन्य छात्रों के लिए अदृश्य है, जिसका मतलब है कि केवल वही उसे देख सकती है। उस रात रेना की मर्जी से शैडो मैजिक रेना पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। पता चलता है कि सिद्धांत गलत है। शैडो मैजिक केवल यूडीएम ही नहीं, किसी के भी पास हो सकता है। नौरी रेना के पास जाती है और उसे पता चलता है कि रेना के अंदर का शैतान हर किसी को नष्ट करने वाला है। नौरी अपने दोस्तों के पास लौटती है और रेना को रोकने की रणनीति बनाती है। ये द एनुअल फाउंडर्स डे का डी है, जहां रेना को सबके सामने अपने फायरबंडर कौशल का प्रदर्शन करने के लिए चुना जाता है। वह जानबूझकर एक विशाल आग का गोला फेंकती है और दर्शकों को शैडो मैजिक दिखाती है। वो एक भयानक विशालकाय जीव में बदल जाती है। छात्र उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये काम नहीं करता है, क्योंकि उनकी जादुई शक्तियां बहुत सामान्य और कमजोर हैं, विशेष रूप से फ्लक्सस जो बेकार जानवरों में बदल जाते हैं। कुछ क्षण बाद यूडीएम्स दिखाई देते हैं। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पलोमा बुरी आत्मा को विभाजित होने से रोकती है, जबकि इलियट अपनी धुएं की शक्ति का इस्तेमाल करता है और एंड्रेस अपनी उड़ने वाली शक्ति का इस्तेमाल कर इसका ध्यान भटकाता है। अंत में नौरी जीव के शरीर को चारों ओर मोड़ने के लिए खुद को एक ड्रिटेन यानी ड्रैगन किटन में बदल लेती है। आखिरकार यह नीचे गिर जाता है और नाइट सेलिंगर छात्रों को इस जीव को खत्म करने का आदेश देती है। नौरी उन्हें ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि रेना उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को प्रोत्साहित करती है और रेना अंदर से बुरी आत्मा को नष्ट करने में सफल होती है। बाद में हेडमास्टर यूडीएम कार्यक्रम को बंद करने और यूडीएम्स को स्कूल में प्रवेश देने का फैसला लेती है। फिल्म के अंत में रहस्यमयी किताब शेल्फ से गिर जाती है और एक विशेष पन्ने पर खुलती है, जो दर्शाता है कि शैडो मैजिक अभी भी वहां है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।